ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का ये न्यूज़ है आपके लिए, जितने सारे हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारा व्यूअर्स, अगर आप एक एक्सपोर्टर हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपके लिए न्यूज़ है, क्योंकि हमारे चैनल में मैं आपके लिए एक्सपोर्ट न्यूज़ और एक्सपोर्ट आप कैसे करोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करोगे, एक्सपोर्ट ट्रेनिंग और वर्ल्ड वाइड बिजनेस एंड ट्रेड के बारे में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस के द्वारा आपको मैं बताता रहूँगा। तो आज का ये वीडियो है, न्यूज़ है आपके लिए, करंट जो न्यूज़ है तो आपको मैं बताना चाहूँगा। तो इससे पहले हमारा जो वीडियो था रशिया के ऊपर वीडियो था कि रशिया में यूक्रेन रशिया का वॉर के वजह से रशिया में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। मैंने आपको हमारे इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैं आपको पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया कि इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इन रशिया फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू रशिया, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये वीडियो है, आज का वीडियो है, ये आपके लिए एक न्यूज़ है, क्योंकि मैं आज के बाद आपके लिए जो इंस्टेंट न्यूज़ है, इंस्टेंट न्यूज़ रहेगा। एक्सपोर्ट एंड बिजनेस एंड ट्रेड के बारे में आपके लिए इंस्टेंट न्यूज़ लाऊंगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में मैं आपके लिए काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाऊंगा, और आपके लिए मैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रेड के बारे में मैं आपके लिए काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड न्यूज़ लाऊंगा। तो आज का न्यूज़ है कि रशिया वॉर से पहले यूक्रेन एंड रशिया का वॉर से पहले, जब रशिया एंड यूक्रेन का वॉर नहीं हुआ था, इससे पहले इंडियन एक्सपोर्टर्स रशिया को कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट करते आते थे, ठीक है। और जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करके रशिया इंडिया से इंपोर्ट करता था मेडिसिन और जितने सारे मेडिकल इक्विपमेंट, डिवाइसेस एंड आपका हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड बासमती नॉन बासमती राइस, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, गारमेंट्स एंड टी, कॉफ़ी। तो ये जो नॉर्मली ये प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते आता था रशिया। और ज़्यादा करके जो ब्रांडेड प्रोडक्ट, कपड़े का जो ब्रांडेड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रशिया इंपोर्ट करता था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से एंड चाइना से, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करते आ रहे थे, लेकिन फरवरी में जैसे ही वॉर स्टार्ट हो गया रशिया एंड यूक्रेन, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, नाटो कंट्रीज रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से आउट कर दिया, यानी रशिया को दोषी ठहराया कि रशिया ने पहला वॉर स्टार्ट किया यूक्रेन के साथ, इसलिए रशिया को उन्होंने यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप से भी निकाल दिया एंड उनका जो स्विफ्ट सिस्टम से भी निकाल दिया। स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हम इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हम कोई पैसा ट्रांसफ़र करते हैं एक बैंक टू दूसरा बैंक, तो हम लोग IFSC कोड यूज करते हैं, एक बैंक टू अनदर बैंक, एक बैंक टू अदर बैंक। इंडिया के अंदर आप जब पैसा आप ट्रांसफ़र करोगे तो बैंक का IFSC कोड का जरिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। वैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र में स्विफ्ट कोड होता है, हर बैंक का स्विफ्ट कोड होता है। तो स्विफ्ट कोड के जरिए एक बैंक टू अदर बैंक, अलग अलग कंट्री से आपको स्विफ्ट कोड के जरिए आप एक कंट्री से अलग कंट्री, दूसरे कंट्री बैंक को पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये जो ज़्यादा करके यूज होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यूज होता है। जैसे कि आप यूके एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, तो यूके का जो बायर, यूके का जो इंपोर्टर स्विफ्ट कोड के द्वारा आपका पेमेंट इंडिया का जो बैंक को आपको पेमेंट भेजता है। फिर इंडिया का जो बैंक है, जो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो डॉलर में, US डॉलर में पेमेंट रिसीव करता है, फिर उसको वो कन्वर्ट करता है इंडियन रुपीस में। उनका जो परसेंटेज कमीशन रखकर वो आपको इंडियन रुपीस में आपको बैंक को पेमेंट दे देता है। ऐसा चलते चलते ऐसा हो रहा था और हो रहा है। लेकिन जब स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को आउट किया गया तो रशिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर नहीं पाया, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम नहीं है। मनी ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, तो रशिया को प्रॉब्लम आ गया था। तो रशिया का जब ऐसा प्रॉब्लम आ गया था तो इंडिया का जो ट्रेडर्स है, इंडिया का जो इम्पोर्टर्स है, उनको करीब $500 मिलियन बाकी था रशियन इम्पोर्टर से, क्योंकि $500 मिलियन होता है आज के तारीख में करीब 3,800 करोड़ का पैसा है, $500 मिलियन है। तो पैसा रशियन इम्पोर्टर्स इंडियन एक्सपोर्टर को पे नहीं कर पाए, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम बंद हो गया। तो इसके लिए इंडियन एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, मोदी गवर्नमेंट, हमारा जो मोदी
गवर्नमेंट है, मोदी साहब है, उनका गवर्नमेंट को उन्होंने जाके बता दिया ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको हेल्प करने के लिए तो मोदी गवर्नमेंट, हमारा जो अभी का गवर्नमेंट है, रशियन गवर्नमेंट से ये बारे में डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद रशिया का स्विफ्ट सिस्टम आउट कर दिया और जितने सारे बैंक्स हैं इन रशियन बैंक को सैंक्शन में डाल दिया, बैन कर दिया। लेकिन एक ही बैंक है, अब अभी भी चलता है, एक ही बैंक है, रशियन बैंक है, अभी भी वो सैंक्शन में नहीं है, बैन नहीं है और अभी भी इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है और स्विफ्ट सिस्टम से बाहर नहीं है। और उस बैंक का नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। उस बैंक का नाम है गैज़प्रोम बैंक, ठीक है, गैज़प्रोम बैंक मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसका वेबसाइट भी दिखा रहा हूँ। तो यह बैंक है, रशियन गवर्नमेंट का बैंक है, रशियन गवर्नमेंट ऑपरेटिव बैंक है। तो अभी भी यूरोपियन कंट्री, अमेरिका और बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज रशिया से एनर्जी खरीदता है, एनर्जी इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल और कोल और फर्टिलाइजर्स वगैरह इंपोर्ट करता है। तो अभी भी जितना सारा पेमेंट्स होता है गाजीप्रोम बैंक के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसीलिए रशियन गवर्नमेंट ने गाजीप्रोम बैंक के द्वारा रशिया का इंपोर्टर्स है धीरे धीरे इंडियन एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दिया। अभी 1.5 महीना से करीब 60% पेमेंट इंडियन एक्सपोर्टर्स ने रिसीव कर लिया और बहुत जल्दी इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है इंडियन रूपी एंड रूबल में स्टार्ट हो जाएगी। आने वाले दिनों में आप अगर एक एक्सपोर्टर हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कभी रशिया जाते हो, रशिया ट्रैवल करते हो, तो आप गाजीप्रोम बैंक में आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। अगर अकाउंट खोलोगे तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा क्योंकि गाजीप्रोम बैंक अभी भी बैन नहीं है, सैंक्शन में नहीं है, तो आप इजीली उसके साथ ट्रेड कर सकते हो। और अभी भी रशियन इंपोर्टर्स गाजीप्रोम बैंक के द्वारा यूरो यानी यूरोपियन यूनियन का जो उनका जो करेंसी है यूरो में पे करते हैं। फिर वहाँ का जो पेमेंट यूरो में इंडियन बैंक को आता है, फिर इंडियन बैंक आपको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके आपको पेमेंट करता है। तो इसीलिए पेमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। और रशिया में अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो गाजीप्रोम बैंक है, उसके द्वारा भी कर सकते हो। या मैं पहले वीडियो में बता दिया था रशिया का जो कितने से 2 बैंक न्यू दिल्ली में ऑपरेट करता है, उनके द्वारा भी कर सकते हो। नहीं तो आपका खुद का बैंक आपको मदद करेगा रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं डिटेल्स में बता दिया। रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए अभी काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। अगर आप रशिया एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं आपको डिटेल्स में बता दिया। बहुत जल्द इंडियन रुपी एंड रशियन रूबल में पेमेंट रिसीविंग एंड रिसीव एंड सेंड का जो सिलसिला स्टार्ट हो जाएगी। फिर इंडियन एक्सपोर्टर के लिए काफ़ी ये अहम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारे न्यूज़ आपको अच्छा लगा। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो तो आप हमारा ये वीडियो को फॉलो करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आने वाले बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।